सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में जो है वो हम लोग रचना सागर की क्लास इसकी एसएसटी की बुक का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा द अर्लियर सोसाइटी उसके क्वेश्चन आंसर को क्लियर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए स्क्रीन पे जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको मैंने दे दिया है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है हमारा नेम द 3 फेसेस ऑफ द स्टोन एज। तो इसका आंसर होगा द 3 फेसेस ऑफ स्टोन एज आर नंबर 1 पैलियोलिथिक एज, सेकंड मेसोलिथिक एज एंड नंबर 3 इज न्यूलिथिक एज। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन द टर्म पैलो एंड लिथोस। इसका आंसर होगा द टर्म पैलो एंड लिथोस कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। पैलो means old and lithos meaning stones. Let's move on question number 3. Question number 3 is why is Paleolithic period is called the old stone age. तो इसका आंसर होगा द Paleolithic period is called the old stone age because during the period the early man used crude and unpolished stone tools. ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा नेम द 2 प्लेसेस इन इंडिया where the oldest stone tools have been found. ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं। सो इसका आंसर जो है वो है कि इन इंडिया माइक्रोलिथिस हैव बीन फाउंड इन छोटा नागपुर रीजन ऑफ झारखंड एंड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा इन उत्तर प्रदेश। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने शॉर्ट आंसर की तरफ। सो गाइस, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मैंने स्क्रीन पे खोल दिया है शॉर्ट आंसर। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है वो है हमारा डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ प्री हिस्ट्रिक मैन इन द अर्लीस्ट टाइम। सो गाइस, जो इसका आंसर होगा वो होगा द अर्ली मैन वर नोमाड्स एंड दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस hunting wild animals, fish, birds and gathering fruits and leaves. It is because of their life they were called hunters and food gatherers. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो है हमारा व्हाट आर माइक्रोलिथिस। तो इसका आंसर होगा इन द मिडल स्टोन एज मैन लर्न टू मेक स्मॉलर शार्पर एंड मोर एफिशिएंट टूल्स कॉल्ड माइक्रोलिथिस। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो गाइस, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो है व्हाई डिड द पैलियोलिथिक मैन लिव्स इन ग्रुप्स, डू यू थिंक देयर वाज इक्वालिटी विद इन द ग्रुप, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। सो गाइस, इसका जो आंसर है वो है द अर्ली मैन लिव इन ग्रुप एज इट गेव देम सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। ही कुड ऑल्सो he could also hunt better and gather more foods in group. They must have seen the sense of equality within the groups. Since then there was no private property and the entire group was involved in hunting and food gathering. Let's move on over question number 4. Question number 4 is what were the climatic changes that took places in the Mesolithic period? How did it affect the lifestyle of the early man? So इसका आंसर होगा in the Mesolithic period the world became relatively a warmer place. Grassland developed in many areas and the numbers of animals that survived on grass like deer, goat, sheep and cattle increased. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वो है where is history located, where is Hansi located, what is it important in history. So इसका आंसर है Hansi is located in Karnataka. Hansi is important in history because it seems to be a site where the stone age man used to manufacture their tools because at least 15,000 stone tools have been found from this region. ठीक है गाइस, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे लॉन्ग आंसर की तरफ। तो लॉन्ग आंसर का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है हमारा व्हाट वर द मेन डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस इन द लाइफ ऑफ द अर्ली मैन इन द प्री हिस्ट्रिक पीरियड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा द अर्ली मैन वर नोमाड्स, दे हैड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स, फिश, बर्ड्स एंड गैदरिंग फूड्स एंड सॉरी गाइस, एक बार फिर हम लोग पढ़ लेते हैं। आंसर इसका होगा द अर्ली मैन वर नोमाड्स, दे मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स, फिश, बर्ड्स एंड गैदरिंग फ्रूट्स एंड लीव्स. इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइफ स्टाइल दैट दे वर कॉल्ड हंटर्स एंड फूड गैदर. ड्यूरिंग द पीरियड द अर्ली मैन यूज्ड क्रूड एंड अनपॉलिश्ड स्टोन टूल्स. ठीक है गाइस, अब हम लोग पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जो कि है हमारा गिव 2 रीजन्स व्हेन व्हाई अर्ली मैन मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो इसका आंसर होगा द टू रीजन्स अर्ली मैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वर. जो इसका फर्स्ट है रीज़न है वो है दे नीडेड टू कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हेन देयर सोर्स ऑफ फूड इन अ पर्टिकुलर प्लेस गॉट एग्जॉस्टेड दे हैड टू लुक फॉर अ न्यू प्लेस. इसका जो रीज़न नंबर 2 है वो होगा एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ देयर ओन फूड, सो हंटर्स हैड टू फॉलो देम. ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस, जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा लॉन्ग आंसर का वो है आप देख सकते हैं जैसे कि हाउ डिड अर्ली मैन डिस्कवर्ड फायर, हाउ डिड ही हेल्प हिम. तो इसका जो गाइस आंसर होगा वो होगा द अर्ली मैन डिस्कवर्ड फायर एक्सीडेंटली व्हेन
2 stones are rubbed, it created a spark. फिर है fire helped early man to get warmth and to light up the dark jungles at night. It might have been used to frighten the wild animals. Gradually they might have learned to cook food. ठीक है गाइस, तो ये इसका जो होगा वो मेन इसका आंसर होगा. लेट्स मूव ऑन अवर क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ लॉन्ग आंसर. सॉरी गाइस, लॉन्ग आंसर. तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा. सो गाइस, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो होगा एक्सप्लेन द कम्युनिटी लाइफ ऑफ द अर्ली मैन. तो इसका होगा अर्ली ह्यूमन, सॉरी, इसका आंसर होगा द अर्ली मैन लिव्ड इन ग्रुप एज इट गेव देम सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन. ही कुड ऑल्सो हंट बेटर एंड गैदर मोर फूड्स इन अ ग्रुप. देयर मस्ट हैव सीन अ सेंस ऑफ इक्वालिटी विद इन द ग्रुप सिंस देयर वॉज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द एंटायर ग्रुप्स वॉज इन्वॉल्व इन हंटिंग एंड फूड गैदरिंग. The men hunted while women gathered fruits and roots. Both were active participants in the community life. ठीक है guys. So guys, I hope you like this video. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. एक बार मैं हिंदी में भी बता दूं कि guys प्लीज़ वहाँ हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, जिससे कि आपको नई नई वीडियोस देखने को मिले सबसे पहले. ठीक है. और गाइस, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ जो आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया, उसके लिए मैं थैंक यू. और आप लोग कमेंट में प्लीज़ बताइए मुझको और भी कौन से कंटेंट्स अपने चैनल पे बनाने चाहिए या फिर वीडियो बनानी चाहिए. और मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.